discuss our next topic, and the next topic is conditions of pair of linear equation in two variable. Conditions of pair of linear equation in two variable. तो अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जनरल फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशंस का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है या इनका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पहली जो कंडीशंस होती है हमारी, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे दो तरीके का रहता है। जब इक्वेशंस में सॉल्यूशन होता है तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंस, और जब इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और कंसिस्टेंस में आते हैं हमारे दो कंडीशंस। पहली होती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एक्स और वाई का, और दूसरी कंडीशन होती है हमारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन में हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? देखिए, कंडीशन जो डिपेंड होती है वो इन रेशियोज के ऊपर डिपेंड होती है। जो हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, इनके रेशियोज के ऊपर डिपेंड होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन में कौन से रेशियोज को हम लेते हैं? वो हम लेते हैं a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। अगर ये दो रेशियो आपस में नॉट इक्वल आएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा? सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होंगे। एक्स और वाई का सिर्फ क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है और उस इक्वेशन को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करने पर हमको क्या मिलता है? हमको मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि दो लाइनें आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो उसके बाद कंसिस्टेंस में एक आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें कौन से रेशियोज होते हैं हमारे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यहाँ पे सभी रेशियो आपस में होंगे हमारे इक्वल होंगे। तो और हम कह सकते हैं कि x और y के क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और जब उन इक्वेशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? लाइंस आपस में कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे मिलेंगी आपको? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो सपोज दैट एक लाइन आपकी ये आई किसी इक्वेशन की और दूसरी लाइन आपकी सपोज दैट ये आ गई। ठीक है, तो ये दो लाइनें आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा हमें क्या देगा? वैल्यूज देगा एक्स एंड वाई की। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कोइंसाइड लाइंस का ग्राफ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर सपोज दैट कोई एक लाइन हमारी ये आई, ठीक है, L1, और दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो भी क्या आ रहे हैं? इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा L2 हो गया। तो L1 और L2 क्या हो रही है? कोइंसाइड कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या कहेंगे कि जो x एंड y है उसके क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब बचता है हमारा इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक ही रहता है और वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और यहां पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है x एंड y का, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं इस टाइप की इक्वेशंस को तो हमको क्या मिलता है? लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस। कैसे? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सपोज दैट कोई एक लाइन ये आई L1, तो दूसरी लाइन क्या होगी? इसके जस्ट पैरेलल होगी, या तो वो इधर ऐसे होगी या फिर इस तरफ होगी। ठीक है,
तो ये लाइन हमें आपस में पैरेलल मिलेंगी। तो ये हमारे टॉपिक जो था कंडीशंस ऑफ पेयर ऑफ यूनिफिकेशन टू वेरिएबल, तो उसमें हमने देखा कि एक तो होता है कंसिस्टेंस और एक होता है हमारा इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस में हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और उनकी कंडीशंस को देखा, और इधर इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को देखा। अब बात आती है कि इसके बेस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल देखेंगे और उसमें हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं आज। सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 4 एंड 4x + y = 6। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो आपको कोई इक्वेशन दे देगा और ये कहेगा क्वेश्चन में कि आप चेक कीजिए कि ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती हैं, या फिर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक कराएगा आपसे। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन से जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हमको a1 की वैल्यू मिलेगी 2 और a2 की वैल्यू मिलेगी 4 और b1 की वैल्यू मिलेगी 3 और b2 की वैल्यू मिलेगी हमको 1 और c1 की वैल्यू मिलेगी 4 और c2 की वैल्यू मिलेगी हमको 6। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, यूनिक सॉल्यूशन हो, मैनी सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन रेशियोज को आपको पहले निकाल लेना है इक्वेशन में से। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक करके इनके रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2 की वैल्यू, तो लिया जाएगा 2/4 = 1/2। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे b1/b2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3/1 मतलब कि 3 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे c1/c2 की वैल्यू, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 2/3। अगर हमसे यूनिक सॉल्यूशन चेक करवा रहा है तो हम देखेंगे a1/a2 और b1/b2 की जो रेशियो आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, और अगर नॉट इक्वल है तो यूनिक वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वेशन हैज यूनिक। तो इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेंगे अब नो सॉल्यूशन के लिए, मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो ये था यूनिक सॉल्यूशन के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। टाइप 1 चल रहा है हमारा ये अभी। एग्जांपल है 2x + 3y = 5 एंड 6x + 9y = 15। तो इसमें हम देखेंगे कि चेक कराया जाए आपसे कि ये बताइए कि ये इक्वेशन है वो मैनी सॉल्यूशन का है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले a1 हमें मिल गया 2 और a2 मिल गया हमको 6। तो हम सबसे पहले निकालेंगे a1/a2। तो a1 है हमारे पास 2 और a2 है हमारे पास 6, तो ये कितना आ गया 1/3। इसी तरह से b1/b2 का रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 3/9 1/3। ठीक है, उसके बाद c1/c2 का निकालेंगे 5/15, ये भी हो गया 1/3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो इक्वल टू है b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो हम कह सकते हैं कि ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे किसके, x एंड y के। और इन दो इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो जो लाइन आएंगे आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अब इसके बाद लास्ट है हमारा नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल हम देखेंगे। तो नो सॉल्यूशन में हमें देखना है x + 2y = 6 एंड 3x + 6y = 5। तो यहां पे हम निकालेंगे a1/a2 1/3 एंड b1/b2 2/6, ये भी 1/3 हो गया, एंड c1/c2 6/5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो इज इक्वल टू है b1/b2 के, बट ये नॉट इक्वल टू है किसके, c1/c2 के। और ये कंडीशन किसकी होती है, हमारी नो सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो इक्वेशन जो है हमारी वो क्या होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी।
तो ये तो है हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन, जिसमें आपको इक्वेशन दी जाएगी और ये चेक कराया जाएगा कि बताइए कि जो इक्वेशन है ये मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, या कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी आपसे चेक कराएंगे। ठीक है, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, टाइप 2 की, जिसमें आपसे एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी। तो उसमें हम एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड के, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, और कंडीशन आपको गिवन है कि ये कंडीशन अप्लाई करनी है आपको यूनिक सॉल्यूशन वाली, और आपको के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब कि के की किस वैल्यू पर ये इक्वेशन क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन आपको देगी। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a1, उसके बाद a2, b1, b2 एंड k1 सॉरी c1 कितना हो जाएगा, माइनस k माइनस 3। ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा c1 विद साइन। उसके बाद c2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का k। अब आप क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन लेनी होगी, और हमने वो कंडीशन लिख ली है। और a1 अपॉन a2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज k अपॉन 12 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना है, 3 अपॉन k। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 36 एंड k इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 6। ठीक है, तो यहां पर हमारी k की दो वैल्यू आती हैं 6 एंड माइनस 6, और यहां पे आपको क्या लिखना है, नॉट इक्वल टू, मतलब कि k की 6 और माइनस 6 के अलावा जितनी वैल्यूज अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं तो ये इक्वेशंस क्या देंगे आपको, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि k की वैल्यू अगर आप 6 और माइनस 6 पुट ना करेंगे तब आपको ये इक्वेशंस कैसे मिलेंगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन की जगह अगर हम यहाँ पे लिख दें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो अब k की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, इसी क्वेश्चन में देखते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लिखेंगे एंड c1 अपॉन c2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, k अपॉन 12 एंड 3 अपॉन k एंड माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k। ठीक है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे बचता है आपका k अपॉन 12, 3 अपॉन k एंड k माइनस 3 अपॉन k। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आपको तीन कंडीशन लेनी होती हैं। पहले तो इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को आपस में इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन कंडीशंस लेनी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड आपस में इक्वल कीजिए, दूसरी कंडीशन सेकंड एंड थर्ड, एंड तीसरी कंडीशन में क्या लिखना है आपको, फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, तो ये हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और k की वैल्यू आ गई आपकी प्लस 6 एंड माइनस 6। ठीक है, अब सेकेंड एंड लास्ट लेंगे, तो ये हो गया 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k से k चला गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू k माइनस 3, माइनस 3 इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k हो गया, एंड k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। अब उसके बाद लेंगे थर्ड कंडीशन, ये केस 1 था, ये केस 2 हो गया, अब है केस 3 केस में हम लेंगे थर्ड केस में k/12 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस 36 एंड k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36। जब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ पे हमको k की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6, और मतलब दोनों 6 ही मिलेंगे हमको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 6 की। और इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है आपका k स्क्वायर
अब थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस है k अपॉन 12 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस 36। 12 का k में किया 12k एंड 12 का 3 में किया तो माइनस का 36। अब इसको जब शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसको ऊपर लिख लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 36 के हम फैक्टर करेंगे, 36 के हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को इस तरह से सेट कीजिए कि प्लस करके क्या आना चाहिए आपका 12 आना चाहिए और इंटू करके 36। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 3 2 या 6 एंड 3 2 या 6, तो यह k स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0 एंड k स्क्वायर माइनस 6k ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पेयर बनेगा तो k आ गया कॉमन, k माइनस 6 और यहाँ पर 6 कॉमन आ गया, ये भी हो गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k माइनस 6 एंड दूसरे ब्रैकेट में भी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेंगी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपको मिल रही है 6। ठीक है, दोनों में 6 मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि k की वैल्यू हमको पहले केस में मिली प्लस 6 एंड माइनस 6, दूसरे केस में मिली प्लस 6 और तीसरे केस में मिली प्लस 6। जब तीनों केस में जो वैल्यू सेम होगी k की, वही वैल्यू को हम लेते हैं, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसलिए हमको चेक करना होता है 3 केसेस लेकर के k की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो तीनों केसेस में से कौन सी वैल्यू है जो तीनों में सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि तीनों आपस में इक्वल हैं, तो k की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन तीनों रेशियो को आपस में क्या करे, इक्वल सेटिस्फाई कराए। तो अब हम देखेंगे नो सॉल्यूशन का कंडीशन। इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन की हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और यहां पे हम लिख देते हैं नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालिए आप पहले, k/12 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3/k एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 3 अपॉन k। जो माइनस और माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन में वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका k/12 इज इक्वल टू 3/k और नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। ठीक है, तो अब इन दो कंडीशंस को पहले लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा k/12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन लेंगे, 3/k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 3k, k से k चला गया आपका, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k माइनस 3 नॉट इक्वल टू एंड k इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि k की वैल्यू फर्स्ट केस में आपको मिलती है +6 एंड -6 और दूसरे केस में आपसे कह रहा है k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरा केस और चेक करेंगे, k/12 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 12k माइनस 36 एंड k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमको k की वैल्यू क्या मिली थी, 6 मिली थी, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे।
तो तीनों केसेस में आप ये देख रहे हैं कि के की वैल्यू आपको जो फर्स्ट केस है उसमें +6 और -6 मिल रही है, और के यहाँ पे बोल रहा है कि के नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए दूसरे केस में आपका, और थर्ड केस में भी बोल रहा है कि के नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, यहाँ पे -6 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस क्या कह रही हैं कि के जो है वो 6 नहीं लेना है, के जो है 6 के इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन में जो हमें -6 दे रखा है उसको हम बोल देंगे के की जो वैल्यू होगी वो -6 होगी। ठीक है, तब क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन देगी, और अगर अब आप के की वैल्यू +6 डालते हैं तो ये इक्वेशन क्या देगी हमको, नो सॉल्यूशन नहीं देगी।